Hello students, welcome back to the channel of Skylight Educators and to the CUT Accountancy MCQ Practice Series 1.0 जिसमें हम लोगों का टारगेट है टोटल 1000 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना और अभी तक हम लोग 160 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो पहला जो हमारे पास आता है क्वेश्चन, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। केस स्टडी पहले रीड करते हैं। सो एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4. They admitted Z as a new partner for 1/6 share and the new profit sharing ratio is 3:2:1. So Z जो पार्टनर है वो 2 लाख रुपीस कैपिटल लेकर आ रहा है, अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, वो गुडविल नहीं लेकर आया, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के साथ साथ हमारे पास एडमिशन का एक केस आया। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन अब हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। देखिए, सो एवरेज प्रॉफिट पहले निकालते हैं। 31 मार्च 19, 20 और 21 3 इयर्स का हमें प्रॉफिट दिया गया, लेकिन प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट दिया गया। सो प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 39,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 9,000। सो एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या है, हम उसको एड बैक कर लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी P&L से चार्ज हो चुका है। अगले में हमें दिया गया एबनॉर्मल गेन, और ये गेन प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, सो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 39 + 9 करेंगे पहले, हो जाएगा आपके पास 48,000। देन हम लोग प्लस करेंगे इसमें 83 में से 8 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 75,000। और थर्ड ईयर में जो है वो डायरेक्ट दिया गया जो कि है 72,000। ओके, सो इन तीनों का सम करेंगे ये हो जाएगा 120, 195। सो 1,95,000 डिवाइडेड बाय 3। सो एवरेज जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज 65,000। और आई गेस कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो भी यही है ना। पहले देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 161, वो क्या कह रहा है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी दैट इज 65,000। सो आंसर इज पॉइंट नंबर डी। आफ्टर दैट पूछा जा रहा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो इसका फॉर्मूला क्या है, बेसिकली एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। सो आवर एवरेज प्रॉफिट इज 65,000, डिवाइड करेंगे इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो कि हमें गिवन होगा यहीं पे। सो ये है 13%। ठीक है, सो इसको डिवाइड करेंगे 13 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, राइट। सो आ जाएगा आपके पास 13 5 क्या 5 लाख रुपीस। डन। सो दिस इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर आता है ये टॉपिक, अगर किसी को नहीं आता। आफ्टर दैट ही इज आस्किंग नेट एसेट्स विल बी। नेट एसेट्स कितने होंगे, नेट एसेट्स कैसे निकलते हैं कि हम लोगों को करना क्या है, अपने एसेट्स में से माइनस करनी हमारी लाइबिलिटी। सो यहाँ देखिए हमारे पास एसेट्स कितने हैं, 8 लाख रुपीस, और लाइबिलिटीज कितनी है 3,60,000। तो हमारा आंसर इज 4,40,000। अब इसको करने का एक और तरीका, दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स, राइट। सो अब चेक कीजिए हमारे पास कैपिटल के जो बैलेंस दिए गए हैं कितने, यहाँ पर है 4 लाख रुपीस, और रिजर्व कितने दिए गए 40,000। सो 4 लाख प्लस 40, 440 ही आ रहा है आपका आंसर। सो दोनों तरीके से आप लाइबिलिटी अप्रोच एंड एसेट अप्रोच से निकाल सकते हो। आंसर इज 4,40,000। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जेड शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। सो प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकलेगा, पहले हम फर्म की गुडविल निकालेंगे। सो फर्म की गुडविल के लिए हमें क्या करना है, फर्म की गुडविल के लिए पहले हम लोग जो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है यानी कि 5 लाख, इसमें से माइनस करेंगे 4,40,000। सो आपके पास जो फर्म की गुडविल आ रही है दैट इज 60,000, और नया पार्टनर जो एडमिट हुआ था वो हुआ था 1/6 शेयर पे, तो इसका 1/6 आप करोगे तो आंसर इज 10,000। डन। सो फर्स्ट केस स्टडी इज कंप्लीट। सो आंसर इज 10,000, ऑप्शन नंबर डी। सो ये सारा जो क्वेश्चन था ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड था, जिसमें कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो है वो पूरी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर से आती है, जिसमें कैपिटलाइजेशन मेथड है, और उसके बाद प्रीमियम का जो केस है वो हमारा एडमिशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया हो। हमने थोड़ा फास्ट किया इसको, बट क्योंकि ये जो वीडियोस हैं यहाँ पे मैं आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं टीच कर रहा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट रखा है। अगर बाय एनी चांस आपने लेक्चर अटेंड करने कैपिटलाइजेशन मेथड के, तो हमारी जो एप्लीकेशन आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखिए। So next question says A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:3. C admit हुआ है, profit sharing ratio है 3:5, new ratio दी गई है। After that revaluation profit है 10,000. So revaluation का जो profit है वो old partners में distribute किया जाता है before the admission of new partners. So old कौन है, A और B, और ये जो distribute होता है कौन सी रेशियो में होता है, old ratio में। So old ratio is 7:3. So ये होगा 7,000 and 3,000. So answer is distributed to the partners A, B, C. ओके, सो आंसर इज ए पॉइंट 7,000 एंड 3,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज आ गई है हमारे पास। देखिए, सो इट सेज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. दे डिसाइडेड टू एडमिट ऋषि एज अ न्यू पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग विल बी 3:3. नई रेशियो, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है। आफ्टर दैट ऋषि पेड 24,000 शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल
30% ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एंट्री पूछ रहा है विड्रॉल की क्या होगी, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालनी पड़ेगी क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों हमें दी गई है, ठीक है। सो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग ए की। सो ए की जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो है दैट इज 5/8 एंड जो बी है उसकी जो रेशियो है वो है 3/8। अब इसमें से माइनस करेंगे हम लोग इनका न्यू शेयर जो कि है 3। ओके, सो इसका है 3/8 और इसका है 2/8, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/8 और ये हो गया है 2/8। सो सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो हमारी आ रही है दैट इज 2:1। अब देखिए वो गुडविल कितनी लेकर आया, वो लेकर आया 24,000। सो 24,000 को जब हम लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बनेगी 16,000 एंड 8,000। आफ्टर दैट 30% ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन। सो इसका जो 30% है वो हो जाएगा आपके पास 2400 और इसका जो है वो हो जाएगा 4800। सो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी दैट विल बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। डन। सो चलिए आइए, सो टोटल अमाउंट हो गया 7200। सो पहली एंट्री गलत है क्योंकि इसमें गुडविल क्रेडिट है, दिस इज नॉट द करेक्ट एंट्री। कैश क्रेडिट, बी डेबिट, ए डेबिट, 4800, 2400, 7200। सो दिस इज द आंसर। अगले आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें पूरी गुडविल विड्रॉ की गई है, सो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और इसमें सी पार्टनर भी इंक्लूडेड है, सी यानी कि ऋषि, यहाँ छोटी सी मिस्टेक है। सो दिस इज बेसिकली पार्टनर नेम का, पार्टनर का नेम क्या है, पार्टनर नेम इज सी एज पर दी सॉल्यूशंस। चलो, सो करेक्ट आंसर इज दिस, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो आओ आगे। So next is question number 167. It says XYZ are partner sharing profits and losses in the ratio of 3:1. न्यू पार्टनर M एडमिट होता है 1/6 शेयर के लिए और एडमिशन के टाइम पर गुडविल जो है that was written off by the partner and Y's capital account is debited by 21,000. सो अब ये पूछ क्या रहा है कि फर्म की जो हमारी गुडविल है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसमें यहाँ लिखा नहीं है बट मुझे मालूम है क्वेश्चन। सो पूछा क्या जा रहा है कि हमारी फर्म की गुडविल कितनी होनी चाहिए अगर Y जो है वो 21,000 से डेबिट हुआ, तो इसकी एंट्री बेसिकली क्या बननी चाहिए, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z टू गुडविल। दिस इज द एंट्री, राइट। सो देखिए, सो Y हमारा कितने से डेबिट हो रहा है, 21,000। तो इसका अमाउंट हमें निकालना है। सो Y का आप शेयर देखिए कितना है, Y शेयर इज 2/6। सो इसको मल्टीप्लाई कैसे किया होगा, 2/6 मल्टीप्लाई बाय गुडविल के साथ। सो गुडविल मल्टीप्लाई बाय 2/6 इज इक्वल टू 21,000। सो अब ये क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। सो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हो गया 63,000। सो दिस इज द आंसर। सो चेक कीजिए, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 167। चलिए, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं ये क्या कहते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4। ए सरेंडर 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, ये वर्ड बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए, एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। ओके, सो एक पार्टनर जो है वो अपने शेयर में से सेक्रीफाइस कर रहा है और दूसरा पार्टनर अपने शेयर का कुछ प्रोपोर्शन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो द गुडविल ऑफ द फर्म इज 45,000, ऋषि's शेयर ऑफ गुडविल इज, सो ओके, सो नया पार्टनर कौन है हमारा इन द फेवर ऑफ ऋषि, ऋषि इज द न्यू पार्टनर। सो उसका हम लोगों को क्या बताना है, उसका शेयर ऑफ गुडविल बताना है। देखिए, सो अब हमारे पास जो पहला पार्टनर है हमारा ए, उसका जो शेयर है दैट इज 5/9, राइट। सो 5/9 में से इसने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/5। लेकिन जो बी पार्टनर है इसने क्या सेक्रीफाइस किया, इसका शेयर था 4/9 और इसने सेक्रीफाइस किया 1/4 ऑफ 4/9, ये इसका सेक्रीफाइस है, ठीक है। सो ध्यान रखना है, जब ऑफ आ जाए तो मल्टीप्लाई करना है, फ्रॉम आए तो डायरेक्ट माइनस करना है, राइट। सो इसको कर लेते हैं फटाफट से, ये हो गया 45। सो 25 - 9 इज 16/45, राइट। सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास इसको सॉल्व करके आ जाएगा 4/9 माइनस, ओके डायरेक्ट हो गया, सो 1/9 ही आ गया। सो आंसर इज 3/9 और 3/9 को हम इसके इक्वल कर लेते हैं एक बार। सो इसकी हमें न्यू रेशियो की नीड नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट सेक्रीफाइस भी निकाल सकते हैं। देखो, सो डायरेक्ट सेक्रीफाइस या न्यू पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा, देखिए। सो न्यू पार्टनर्स शेयर इज इक्वल टू, इसने कितना सेक्रीफाइस किया, इसने किया 1/9 और इसने कितना किया 1/5। सो डायरेक्ट इसको प्लस कर लीजिए, 1/5 प्लस 1/9, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपके पास अगेन 45, 9 ऊपर आ जाएगा प्लस 5, सो हो गया 14/45, डायरेक्ट आ गया। वैसे यहाँ से भी आ जाता, अगर हम इसको कंप्लीट सॉल्व करते ना तो भी हम लोग निकाल सकते थे, बट लेट इट बी। सो नए पार्टनर का जो शेयर है वो कितना है, 14/45। अब देखिए, सो वो कितना लेकर आ रहा है, गुडविल फर्म की कितनी है 45,000 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 45। सो ये आ जाएगा आपके 10 मल्टीप्लाई 14,000, डन। सो आंसर इज 14,000। सो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। अब चलते हैं हमारी लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा केस स्टडी है। सो देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 169 एंड क्वेश्चन नंबर
70। देखिए, सो ऑन 1 अप्रैल 18 साहिल एंड चारू एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 4:3। उन्होंने एक तनु नाम का पर्सन जो है वो नया पार्टनर एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। तो पहले यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, नया पार्टनर कितना आ रहा है 1/5 शेयर पे। सो उसने ये 1/5 जो है वो इक्वली एक्वायर किया, यानी कि 1/2 यानी 1/10, ठीक है। सो 1/10 जो पार्ट है वो एक पार्टनर से लिया यानी साहिल से, और 1/10 लिया है चारू से। सो इनका न्यू शेयर निकालते हैं। सो ओल्ड शेयर ऑफ साहिल इज इक्वल टू 4/7 एंड चारू इज 3/7। इनके शेयर से क्या माइनस करेंगे, 1/10 माइनस 1/10, राइट। सो ये आ जाएगा आपके पास 70, 40 माइनस 7 इज 33/70। सो ऐसे फटाफट से 30 माइनस 7 इज 23/70। एंड जो नया पार्टनर हमारा आ रहा है वो है तनु। सो तनु का जो शेयर हो जाता है वो है 1/5। सो इसको इक्वल करेंगे हम लोग 70 के, सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 14 से। सो ये आ गया है 14/70। सो इनकी जो रेशो बनी है दैट इज 33:23:14, ठीक है। सो 30, पहला क्वेश्चन भी हमारा यही है। सो ऑप्शन इज सी, 33, 23 एंड 14, जो कि हमारा यहाँ से मैच हो रहा है। अगला पूछता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ साहिल, चारू, तनु एंड पुनीज आफ्टर पुनीज एडमिशन। ओके, सो अब ये कह रहा है कि साहिल, चारू एंड तनु expand their business to meet the requirement of additional capital. They admitted Puneet as a new partner. और ये कितने पे एडमिट हुआ, 1/7 शेयर पे, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू इन द रेशियो ऑफ 7:3। अगेन एक और कैलकुलेशन करते हैं, देखिए। सो इस पर किससे एक्वायर किया गया है, सिर्फ साहिल और चारू से, यानी कि हमारा जो नया पार्टनर तनु आया था इसने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सो देखो हमारा जो नया पार्टनर आया अब पुनीत, इसका जो शेयर है दैट इज 1/7 और इसने एक्वायर किया इसको 7/10 एंड 1/7 का 3/10 इस प्रोपोर्शन में, ठीक है। सो यानी कि ये हो जाएगा 7:3 की रेशियो में, ये आ जाएगा आपके ऊपर 7/70 एंड ये है 3/70। सो ये सेक्रीफाइसेस किए किस किसने, साहिल ने एंड चारू ने। सो अब हमें कैलकुलेट करनी है इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए एक बार यहीं पर लिखते हैं नीचे ही, और कलर इसका चेंज कर लेते हैं हम लोग, येलो में करते हैं इसको, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग करते हैं साहिल का शेयर। देखिए सो साहिल का जो ओल्ड शेयर है दैट इज 33/70 और इसने कितना कॉम्प्रोमाइज किया, यहाँ पे इसने कॉम्प्रोमाइज किया है 7/70, डन। सो इसका जो शेयर आ जाता है ये आपके पास आ जाता है 26/70। इसके बाद दूसरा जो पार्टनर है दैट इज चारू। सो चारू का जो शेयर है वो कितना है, पुराना हमारे पास 23/70। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 3/70। सो ये शेयर आ जाएगा 20/70, राइट। सो हमारा जो अगला पार्टनर था तनु, इसने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, इसका शेयर एज इट इज रहेगा जो कि है 14/70। और लास्ट हमारा जो नया पार्टनर है वो कितने पे है, 1/7 पे है। तो इसको 70 बनाने के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/70। तो अल्टीमेटली हमारी जो रेशो आ रही है, अब मैं यहां लिख रहा हूं रेशो को, तो दैट इज 26:20:14:10। अब ये सब 2 पे कॉमन है, तो 13:10:7:5। सो दिस इज द आंसर, राइट। सो 13:10:7:5। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन एज आवर आंसर। सो ये थे हमारे अगले 10 क्वेश्चन। सो आई होप कि ये 10 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए आपको समझ आए हों। स्टिल इन एनी केस अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो ड्रॉप कर सकते हैं, और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ।